वेलकम, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में आज देखेंगे कक्षा 10वां का, ठीक है, क्लास 10th का साइंस, ठीक है, साइंस देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। कक्षा 10th का साइंस हम लोग इसमें देखेंगे और इसमें जो होगा, जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो एग्जाम में भी आई क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम में पूछने योग्य क्वेश्चन है ये सभी, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिए, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, आप ट्राई करके भी देख सकते हैं। तो चलिए, आप सबसे पहले जो चैप्टर आपका रहेगा वो चैप्टर है आपका 8, जीव जनन कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इस जगह पे थोड़ा गलत लिख दिए हैं, करते हैं, ठीक है, करता थोड़ा सा प्रिंट में गलत हुआ है टाइपिंग में। तो चलिए हम लोग इसमें जो देखेंगे, इसमें जो है आपका MCQ क्वेश्चन रहेगा, जो अभी सभी बोर्ड के लिए MCQ पैटर्न तैयार कर दिया है, ठीक है। तो MCQ पैटर्न पे ये होने वाला है। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जूनियर गाइड को, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी, एक बार और हम दोहरा दिए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्रियों में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को कहते हैं। जो स्त्रियों में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र जो होता है उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 ऑप्शन में से आपको एक बताना है। तो क्या कहा जाता है यहाँ पे देखिए, रजोधर्म, मासिक धर्म, मासिक चक्र। तो बोलचाल में क्या कहा जाता है, तो इसमें से देखिए, जो स्त्रियों में प्रजनन के लिए होने वाले जो चक्र होते हैं उसको रजोधर्म भी कहा जाता है, मासिक धर्म भी कहा जाता है और मासिक चक्र भी कहा जाता है, मतलब तीनों कहा जाता है, ठीक है। तो तीनों कहा जाता है, मतलब इनमें से क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका सही, इसका आप आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन 2 में देखिए कि फूल में नर प्रजनन अंग है, जो फूल होते हैं उसमें नर प्रजनन अंग का क्या नाम है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन में से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें से देखिए पुंकेसर है, वर्तिका है, वर्तिकाग और अंडप, ठीक है। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। महिला में मासिक चक्र की अवधि क्या है। तो महिला में मासिक चक्र की अवधि क्या है, तो जो मासिक चक्र की अवधि है यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 30 दिन, 24 दिन, 28 दिन और 31 दिन। तो इसमें मासिक चक्र की अवधि है जो वो 28 दिन का ही होता है, ठीक है, 28 डेज। चलिए फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में ध्यान से देखिएगा कि दिया हुआ है कि हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, खंडन, कृत्रिम विधि, पुनर्जनन और मुकुलन। इसमें से 4 में से कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें 4 में से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुकुलन विधि द्वारा हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पपीता, सरसों, उड़हूल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या हो जाएगा कि पपीता जो है उसमें एक लिंगी पुष्प का ये उदाहरण, उसमें एक लिंगी फूल पाया जाता पपीता में, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिए आप कि दिया हुआ अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, यहाँ पे मुकुलन द्वारा होता है। किसमें होता है, अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमानिया। तो 4 ऑप्शन में से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, तो ईस्ट जो है, ईस्ट, ठीक है, ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए यहाँ पे कि DNA कहाँ पाया जाता है। तो DNA कहाँ पाया जाता है, पहले भी 8 में पढ़े होंगे कि DNA कहाँ पाया जाता है। DNA के बारे में चर्चा हो चुका होगा 8 में, 9 में भी हुआ होगा और आप फिर से देख रहे हैं DNA। तो DNA कहाँ पाया जाता है, अंडाशय में, कोशिका के केंद्र में, कोशिका द्रव्य में, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, कहाँ पाया जाता है फटाफट आप दिमाग में दौड़ाइए। अब हो सकता है कि आप कमेंट भी कर दिए होंगे अभी तक। तो कहाँ पाया जाता है, कोशिका के केंद्र में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 ध्यान से आप देखिए, 7 देख लिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं ना। तो देखिए ये बहुत
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीएनए का मतलब क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। तो देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन हम नहीं दिए हैं, डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को ये याद हो जाए, क्योंकि VVI क्वेश्चन है। तो डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। जी भाग है, सिर्फ नहीं देखिएगा, नहीं है वो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए अंडाशय मादा में पाया जाता है, गर्भाशय मादा में पाया जाता है, डिंब वाहिनी ये भी मादा में पाया जाता है, लेकिन शुक्रवाहिका मादा में नहीं नर में पाया जाता है। तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो क्या सही आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए हम फटाफट 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पे कि परागकोश में होता है अंडाशय में, अंडब में, परागकण में, इनमें से कोई नहीं। तो परागकोश आपको यहाँ पे याद करने या समझने की बात यह है कि परागकोश कहाँ पे पाया जाता है। तो ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे पराग मिलता हुआ कुछ एक सा होगा, ठीक है। तो परागकोश कहाँ पे पाया जाता है? तो इसमें पाया जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परागकण में परागकोश पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि स्पायरोगायरा में प्रजनन किस विधि से होता है। स्पायरोगायरा में जो प्रजनन की विधि है वो कौन सा विधि से होता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 ऑप्शन कि खंडन, मुकुलन, संयोजन और निषेचन। तो किसमें होता है? तो आप फटाफट कमेंट करके हमें बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि किसमें होता है। ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए में, खंडन विधि द्वारा स्पायरोगायरा में प्रजनन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये, खंडन विधि द्वारा। फिर हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर कि एड्स किसके कारण होता है। तो एड्स किसके कारण होता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 4, लेकिन आपको नहीं दिख पा रहा है क्योंकि एक टाइपिंग में थोड़ा सा नहीं, टाइपिंग में नहीं मिसप्रिंट किया, अलग पेज में आ गया, जिस कारण से आप नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए कि एड्स किसके कारण होता है। जीवाणु, विषाणु, फिर यहाँ पे दिया हुआ प्रोटोजोआ और उपयुक्त सभी। 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से किससे के माध्यम से होता है वो बताना है आपको। तो चलिए बताइए, फटाफट बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आपका जीवाणु। जीवाणु के कारण से ही एड्स फैलता है। क्लियर। चलिए हम लोग 13 देखते हैं। 13 में क्या है कि युवाओं की आयु लड़कियों में क्या, युवाओं की आयु लड़कियों में क्या होती है। मतलब कह रहा है क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि लड़की का जो युवाओं की आयु लड़कियों में क्या होती है, जो लड़की एडल्ट हो जाती है वो लड़की का उम्र का क्या है, ठीक है। कब से लड़की को एडल्ट माना, एडल्ट तो नहीं कह सकते हैं आप, लेकिन युवाओं की जगह पर यहाँ पे आप कह सकते हैं कि रजो दर्शन कब मतलब कि होता है, ठीक है। तो इसमें लड़कियों का क्या है, तो इसमें से देखिए 10 से 12 साल, 15 से 18 साल और 8 से 10 साल, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये आप ध्यान से देखिए कि 10 से 12 साल में लड़कियों में उसकी परिवर्तन, लड़कियों में परिवर्तन देखने के लिए मिलने लगता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। क्लियर। चलिए आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 कि अंडोत्सर्ग कब होता है। तो अंडोत्सर्ग कब होता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अंडोत्सर्ग कब होता है, तो 4 ऑप्शन में से दिया हुआ है रजो धर्म के 12 से 14 दिन के बाद, रजो धर्म के 2 से 4 दिन के बाद, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 4 से 18 दिन के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, रजोधर्म होगा, उसके बाद 12 से 14 दिन के बाद अंडोत्सर्ग होता है, ठीक है। आगे देखिए हम लोग, चलिए देखते हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि नर जनन हार्मोन का क्या नाम है। तो आपको पता होगा कि नर जनन और मादा जनन हार्मोन का क्या नाम है, क्लास 8 से ही आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे। चलिए फटाफट टिक लगाइए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये नर जनन हार्मोन है, जबकि एस्ट्रोजन मादा जनन हार्मोन है। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 भी आप आ गया है यहाँ पे, मादा जनन हार्मोन का क्या नाम है। तो मादा जनन हार्मोन का क्या नाम है, तो अभी आपको बताए थे कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन जो है नर का है, तो मादा का एस्ट्रोजन हो जाएगा। तो एस्ट्रोजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, इसका भी होगा, ठीक है।
चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए कि मानव गर्भपात की अवधि लगभग कितने दिनों की होती है। तो मानव गर्भपात की लगभग कितने दिनों की होती है, तो गर्भपात की अवधि लगभग जो माना जाता है 280 दिन या 40 सप्ताह के बीच में होता है। ठीक है, इसी के बीच में 280 दिन या 40 सप्ताह ये माना जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 17 देख लिए, क्वेश्चन 18 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन 18 में क्या कह रहा है कि मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है। तो जो मानव मादा में निषेचन होता है वो कहाँ पे होता है, योनि में, गर्भाशय में, डिम्ब वाहिनी में या अंडाशय में। तो कहाँ पे होता है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आप फटाक से आंसर बताइए तो कहाँ पे होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो डिम्ब वाहिनी फैलोपियन ट्यूब होता है उसी में ये निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। संपन्न नहीं कह सकते, मतलब कि होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि यहाँ पे है कि निषेचन के बाद तो देखिए क्या क्वेश्चन है कि निषेचन के बाद बनने वाले उत्पाद का नाम लिखें। तो डायरेक्ट लिख देते हैं, जो निषेचन होगा उसके बाद जो उत्पाद बन जाएगा और उसका क्या नाम है, युग्मनज है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देख लेते हैं। 20 देखते हैं कि माताओं में प्रायः कितने वर्षों की आयु में अंडोत्सर्ग बंद हो जाता है। तो माताओं में क्या होता है कि जब उनकी उम्र 50 प्लस हो जाएगा तो अंडोत्सर्ग की अवधि समाप्त हो जाती है, वो अंडोत्सर्ग नहीं कर सकते हैं, उसके पास अंडोत्सर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 में से क्या सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 50 वर्ष। ठीक है, तो देखिए ये 20 क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच में लेके आए। ये 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप सही से चैप्टर को पढ़े होंगे तो ये सभी अब फटाफट आप जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और आपके एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आप चैप्टर वाइज पढ़िए, उसके बाद मॉडल सेट आएगा तो उसको तो पढ़ना ही है। ठीक है, तो चैप्टर वाइज इसको सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए ये 20 क्वेश्चन हम लोग हर एक चैप्टर से देखेंगे। तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग चैप्टर नंबर 8 ये देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर जो भी है आगे उसको लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपसे अलविदा ले लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, और अगर आप